जय श्री राम। एक सबरी का भजन। श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। सबरी को भारी आस है और मन में ये विश्वास है, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। एक बहुत गरीब गुरबा सबरी भिल्ली जो रात दिन प्रभु का इंतज़ार कर रही है, जिसके घर में बैठाने को भी कुछ नहीं है, खाने के 2 वक्त का भोजन भी नहीं है, ऐसी सबरी दिन रात प्रभु राम का इंतज़ार करती है। बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन विश्वास नहीं टूटा कि मेरे प्रभु राम जरूर से मेरी कुटिया में एक दिन आएंगे। अब तो गांव वाले भी हंसते हुए कहते, सबरी तू पागल हो गई है, तूने सोच भी कैसे लिया कि इतना बड़ा अयोध्या का राजकुमार तेरी कुटिया में आएगा। तूने अपना बचपना खो दिया, जवानी बर्बाद कर ली, अब तेरा बुढ़ापा भी तूने बिगाड़ लिया, तू पागल हो गई है। लेकिन सबरी कभी कभी सोचने लगती कि ये लोग सच कह रहे हैं, लेकिन फिर जब कुटिया में जाती, प्रभु का स्मरण करती, गुरु को याद करती, सोचती कि मेरे गुरु की बात मिथ्या नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि सबरी तुझे भगवान को ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, प्रभु राम स्वयं चलकर तेरी कुटिया में आएंगे। फिर अटल विश्वास हो जाता और वो ये काम करने लगती। कौन सा? अंगना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही, घबरा रही सकुचा रही, भिलनी के मन में चाव है और प्रभु के मिलन का भाव है, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। कभी कभी रात में सबरी डर जाती, घबरा जाती कि अगर सच में प्रभु राम आ गए, मैं रोज उनको बुलाती हूँ, अगर वो आ गए तो मैं क्या करूँगी। मुझे तो सेवा करना भी नहीं आता, मुझे उनका स्वागत करना नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं जानती कि उन्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो सबरी यही सोचती कि ना जानू सेवा पूजा की रीत, क्या सोचेंगे मेरे मन के मीत, ना जानू सेवा पूजा की रीत, क्या सोचेंगे मेरे मन के मीत। शर्मा रही सकुचा रही वो भोली भाली नार है, प्रभु को भोलों से प्यार है। सबरी की भक्ति का विश्वास का सिर्फ एक लाइन में सार कि वो भोली भाली नार है, प्रभु को भोलों से प्यार है। प्रभु के दरबार में जाओ तो भोले बनकर जाना। हम तो सिर्फ अपना परिवार चलाते हैं, वो तो पूरे संसार को चलाते हैं, उनके सामने चालाकी नहीं चलती। और फिर वो दिन भी आया जब श्री राम को सबरी की कुटिया में आना पड़ा। सबरी ने जैसे ही देखा, रोते हुए चरणों पर गिर पड़ी। श्री राम जी ने गले से लगाया और कहा कि सबरी तेरी भक्ति ने आज दुनिया को बता दिया कि अगर भक्ति सच्ची हो तो नारायण को भी झुकना पड़ता है। श्री राम जी ने कहा कि जंगल में भटकते भटकते बहुत थक गया हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खिला दे मुझे। सबरी को होश आया, जल्दी से कुटिया में लेकर गई श्री राम जी को और सोचा कि अब क्या खिलाऊं, जिसने खुद स्वयं 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है, वो अपने राम को क्या खिला दे। लेकिन आज मेरे भगवान आए हैं, मैं कैसे उनको भूखा रहने दूं। दौड़ पड़ी बाहर और बेर लेकर आई और प्रभु के सामने बढ़ा दिए। जैसे ही प्रभु ने बेर उठाए, हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये बेर पता नहीं कहीं खट्टा ना हो, और बेर को चक्कर
देखा कि मीठा है, प्रभु को दिया, प्रभु खाइए। जूठा बेर देखकर प्रभु मुस्कुरा उठे और वो बेर लेकर खाने लगे। दूसरा बेर खाया और चक्कर सबरी ने लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण ने जूठा बेर देखकर फेंक दिया। राम जी सब देख रहे थे। सोचने लगे कि लक्ष्मण, आज तुमने एक अमृत को छोड़ दिया, तुमने जो त्याग दिया तुमको भी पता नहीं वो क्या है। चुन चुन लाई खट्टे मीठे बेर, खाने में प्रभु क्यों करते हो देर। प्रभु खा रहे मन भा रहे, प्रभु खा रहे मन भा रहे। प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और असुअन की लागी झड़ी। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। प्रभु ने फिर से उठाया, गले से लगाया। तीनों लोक का स्वामी आज गरीब बुढ़िया को गले से लगा कर बैठे हैं। कहा, सबरी, आज तू मेरी नहीं, मैं तेरा गुलाम हो गया, मांग तुझे क्या चाहिए। तब सबरी ने कहा, प्रभु तुमरे कारण अटक रहे थे प्राण, मुक्ति दे दो मुझको कृपा निधान। मन में लगन भिलनी मगन, मन में लगन भिलनी मगन। सबरी से बोले, राम है जा खुला तेरे लिए द्वार है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। राम जी ने कहा, जा सबरी, मेरे धाम के द्वार खुले हुए हैं और तू जिंदगी भर सदा मेरे साथ रहना। और सबरी भगवान के धाम चली गई। सबरी की ये भक्ति था, ये विश्वास था कि प्रभु राम को उनकी कुटिया में आना पड़ा और आए और वो खाया, इतिहास बन गया। इसलिए कहते हैं कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भगत के बस में है भगवान। जय श्री राम।